अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, वायव्य न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनाबे सुनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं की और जानेंगे कि उनके मन में क्या है। इसके साथ ही बात करेंगे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों की। साथ ही जानेंगे कि भाजपा ने सीएए और एनआरसी को लेकर बंगाल में क्या कहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं की। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम नेताओं का दावा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय का बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस को वोट देगा, क्योंकि कोई भी अन्य ताकत भाजपा के रथ को रोकने में सक्षम दिखाई नहीं पड़ती है। उन्होंने अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व वाले इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ द्वारा टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगाने की चिंताओं को भी खारिज किया है। हालांकि मुस्लिम नेताओं ने यह स्वीकार किया है कि कांग्रेस और वाम मोर्चे के साथ गठबंधन करने वाली आईएसएफ की पश्चिम बंगाल के कुछ निश्चित स्थानों में पैठ है। ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन के महासचिव मोहम्मद कमरुज्जमा ने कहा, यह सच है कि कुछ कारणों से अल्पसंख्यक समुदाय को राज्य सरकार से शिकायतें हैं। हालांकि फिर भी वे तृणमूल कांग्रेस को ही वोट देंगे। वह किसी भी तरह का प्रयोग करके अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कोई प्रयोग नहीं करेंगे जहां भाजपा अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। राज्य के मुस्लिम युवाओं में खासी पैठ रखने वाले संगठन के महासचिव मोहम्मद कमरुज्जमा ने बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल के अल्पसंख्यक समुदाय ने बिहार चुनाव से सबक लिया है, जहां असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा अल्पसंख्यक वोटों में सेंध लगाने के चलते आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा था। उधर कोलकाता में रेड रोड पर ईद की नमाज पढ़ाने वाले काजी फजलुर रहमान ने कहा, दक्षिण बंगाल में करीब 8 से 10 सीटों पर, जबकि उत्तर बंगाल की कुछ सीटों पर टीएमसी को आईएसएफ से टक्कर मिलेगी। इन जगहों को छोड़कर बाकी राज्य में मुस्लिम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को वोट देंगे। उन्होंने कहा, अधिकतर स्थानों पर तृणमूल कांग्रेस ही धर्मनिरपेक्ष और विश्वसनीय शक्ति नजर आती है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा नहीं हो। यही नहीं, चुनावी रैलियों में खुद की हिंदू पहचान बताते हुए चंडी पाठ करती नजर आ रही ममता बनर्जी को भी अल्पसंख्यक मतों की चिंता सताई है। इसलिए उन्होंने भाजपा पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने का आरोप लगा दिया है। ममता ने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले एआईएमआईएम और अब्बास सिद्दीकी के आईएसएफ की ओर इशारा करते हुए मुस्लिमों से हैदराबाद की पार्टी और उसकी बंगाल की सहयोगी पार्टियों के जाल में नहीं फंसने का आह्वान किया है। ममता ने कहा है कि यह पार्टियां मतों का ध्रुवीकरण करने आई हैं। दूसरी ओर अल्पसंख्यकों के बीच मजबूत नजर आ रही तृणमूल कांग्रेस अपने गढ़ बचाने के लिए भी बड़ी मेहनत कर रही है। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों पर कब्जा करने के लिए पार्टी ने पूरा जी जान लगा दिया है। आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट की 7 विधानसभा सीटों में ममता बनर्जी को मुस्लिम बहुल मटिया बुर्ज और बजबज पर भारी बढ़त मिली थी, जबकि महेश टाला, बिष्णुपुर, सतगछिया, फाल्टा और डायमंड हार्बर में भी पार्टी आगे थी और इन सीटों पर भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। इस चुनाव में सीपीएम डायमंड हार्बर, सतगछिया, बिष्णुपुर और महेश टाला में लड़ रही है, जबकि संयुक्त मोर्चा गठबंधन के तहत कांग्रेस के हिस्से में बजबज और फाल्टा सीटें आई हैं। वहीं आईएसएफ का प्रत्याशी मटिया बुर्ज में किस्मत आजमा रहा है, जो दक्षिण पश्चिमी कोलकाता का बाहरी इलाका है। इस पूरे इलाके में अधिकतर स्थानों पर तृणमूल के झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन नजदीक ही भाजपा के कमल निशान वाले झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यहाँ की सभी सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा है। दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया है कि अगर भाजपा बंगाल में सत्ता में आई तो एनआरसी लागू करेगी, जिससे लोगों की नागरिकता के अधिकार छिन जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि पार्टी का इरादा नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने और पड़ोसी देश में धार्मिक उत्पीड़न से भागकर भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता
देने का है। उन्होंने कहा, हम चुनावों के बाद सीएए लागू करने को लेकर उत्साहित हैं, जैसा कि हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि हम उत्पीड़न का शिकार शरणार्थियों को नागरिकता देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हमारी एनआरसी प्रक्रिया चलाने की कोई योजना नहीं है। प्रदेश भाजपा के सूत्रों के अनुसार नए नागरिकता कानून से भारत में 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा, जिनमें से 72 लाख से अधिक लोग सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में भाजपा की 200 से अधिक सीटों पर जीत पर भरोसा जताते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात को खारिज कर दिया कि पार्टी को बंगाल में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा न पेश करने का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कई नेता राज्य में सत्ता की बागडोर संभालने में सक्षम है और चुनाव के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां कभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं उतारा। हमारे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है। सत्ता में आने पर विधायक दल शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा करके